सरकार चाहे जितने वन्य जीव कानून पारित कर ले, लेकिन अभी भी वन्य जीवों की सुरक्षा एक सवाल बनी हुई है। इसी बीच बुल्ढाना जिले के जंगल में 2 तेंदुए के शव मिलने से वन विभाग कटघरे में है। बुल्ढाना जिले के गुम्मी निर्दिष्ट वन क्षेत्र गुम्मी सर्किल में 9 अप्रैल को 2 तेंदुए के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। तेंदुए के शव सड़ी गली अवस्था में मिलने से उनकी मौत लगभग 10 से 15 दिन पहले होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए के अंगों की जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। इन तेंदुओं की मौत जहर के कारण होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। सहायक वन संरक्षक बुल्ढाना और वन रेंज अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वन्यजीव क्राइम सेल मेलघाट टाइगर रिजर्व अमरावती से भी सहायता ली जा रही है। तेंदुओं की मौत का सही कारण अगली फॉरेंसिक रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। आज आरोपी को बुल्ढाना के मौजूदा प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के लिए वन हिरासत में भेज दिया गया। नमस्कार, मी श्रीमती अश्विनी वसंत आपेट, सहाय्यक वन संरक्षक बुल्ढाणा। 9 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी आम्हाला बातमी मिळाली की वन परिक्षेत्र बुल्ढाणा अंतर्गत येणाऱ्या गुम्मी बेटामध्ये वनखंड क्रमांक 344 मध्ये 2 बिबट मृत अवस्थेत आढळलेले आहेत। बातमी मिळताच श्रीमती सरोज गवस मॅडम, उपवन संरक्षक बुल्ढाणा, परत मी स्वतः ACF अश्विनी आपेट, सहाय्यक वन संरक्षक बुल्ढाणा, माझ्यासोबत वन परिक्षेत्राचा स्टाफ अभिजित ठाकरे RFO आणि इतर सर्व स्टाफ मिळून आम्ही जागेवरती जाऊन पाहणी केली असता प्रथमदर्शनी आम्हाला असे आढळून आले की तिथे बकरी मृत अवस्थेत होती आणि बकरीवरती विषबाधा करून 2 बिबट मृत झालेले आहेत। त्यानंतर आम्ही पुढे जाऊन परत त्याच्यामध्ये तपासणी केली असता असे आढळले की खरोखरच हे विषबाधेनंच हे 2 बिबट मृत झालेले आहेत। मग संबंधित बिबटचा आम्ही पीएम केल्यानंतर त्याचे जे अवयव आहेत ते आम्ही लॅबोरेटरी इथे प्रयोगशाळा इथे पाठवले पुढील तपासणीकरिता। आणि पुन्हा तपास केल्यानंतर असे आढळून आले की त्याच्या 100 मीटरच्या पेरिफेरीमध्ये राहणारा सुनील रामदास दांडगे, वय 37, राहणार गुम्मी, याची शेळी बिबट यांनी अटॅक करून मारली होती आणि त्याचा राग मनात ठेवून त्याने संबंधित शेळीवरती विषबाधा केली आणि त्याच्यामुळे बिबट यांचा मृत्यू झाला। सदरी आरोपीला आम्ही कस्टडीमध्ये घेतलं, विचारणा वगैरे केली तर त्यांनी त्याचे कबुली जबाब आम्हाला दिला आणि आज रोजी आम्ही त्याला कोर्टात सादर केलं तर न्यायालयाने आम्हाला वनकोठडी 1 दिवसाची वनकोठडी सुद्धा देखील दिली। पुढील तपास पुढे सुरू आहे। हो, शक्यता दिसून येते कारण हे एकटा माणूस एवढं काम करू शकणार नाही, त्यामुळे आरोपी नक्कीच त्याच्यासोबत कोणी ना कोणी असेलच।